आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, कल पूरे देश ने विजयदशमी का पर्व मनाया। बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हुए बुराई के प्रतीक रावण के पुतलों का दहन किया गया। मालूम नहीं मुझको कि इस देश की कल कितनी बुराई जली और कितनी अच्छाई आ गई। रावण त्रेता युग में हुआ था। युगों युगों से साल दर साल उसको जलाया जा रहा है, लेकिन बुराइयां तो इस देश में साल दर साल नहीं, दिन पर दिन बढ़ती ही चली जा रही। फिर हम किस बुराई को जला रहे हैं? कहा था किसी मनीषी ने कि बुरा जो देखत मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो मन झाँका आपना, मुझसे बुरा न हो। यदि हर आदमी अपने मन के अंदर झांक करके और अपने में विद्यमान यदि बुराइयों को त्यागने का संकल्प ले ले, बुराई तभी दूर होंगी। रावण का पुतला जलाने से बुराइयां दूर नहीं होंगी। त्रेता युग की परिस्थितियां कुछ दूसरी थी और आज कलयुग की परिस्थितियां उससे भी बदतर हैं। कल एक महत्वपूर्ण घटना और हुई जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना 100वां जन्मदिन मनाया। नागपुर में एक भव्य कार्यक्रम हुआ और उस भव्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस देश में स्वदेशी को बढ़ावा देने, आत्मनिर्भर करने की बात भी कही। कल 2 अक्टूबर भी था। हमें याद है कुछ सालों पहले 2 अक्टूबर के पहले ही सभी खादी की दुकानों में ये सूचना लग जाती थी कि खादी के कपड़ों में इतने परसेंट की, इतने परसेंटों की छूट सरकार द्वारा दी जाएगी और बजट 2 अक्टूबर के पहले ही रिलीज कर दिया जाता। और आज चूँकि खादी के कपड़े महंगे होते हैं, आम आदमी खादी के कपड़े बगैर सरकारी छूट के नहीं खरीद सकते। चलिए, विषयांतर हो रहा है। मैं बात कर रहा था संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा स्वदेशी को अपनाए जाने की। निसंदेह स्वदेशी हमारे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का एक मुख्य कारक रहा है। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में न जाने चाहे बिपिन चंद्र पाल रहे हों, गोपाल कृष्ण गोखले जी रहे हों, महात्मा गांधी रहे हों, सब ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना केवल आह्वान किया बल्कि करके भी दिखाया। न जाने कितनी बार विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई थी, लेकिन आज की क्या स्थिति है? आज हम छोटी से छोटी दैनिक प्रयोग की चीज़ के लिए विदेश पर निर्भर कर रहे हैं। अभी दीपावली आने वाली है और इस दीपावली जैसे त्यौहार में दीपावली न मनाने वाले देश चीन की सारी वस्तुएं भारत के हर दुकानदार के यहाँ डंप हो जाएंगी और उन्हीं चीनी वस्तुओं को खरीदने के लिए इस देश का हर नागरिक मजबूर हो जाएगा। आखिर हमने स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए किया क्या इन 78 सालों में?
यदि ईमानदारी से प्रयास किया गया होता तो आज हम पूरी तरह से स्वदेशी हो चुके होते। न हमारी भाषा स्वदेशी, न हमारी बोली स्वदेशी, न हमारे सामान स्वदेशी, फिर भी हम डींग हाँकते हैं स्वदेशी अपनाने की। स्वदेशी से आत्मनिर्भर होने के लिए आवश्यक है कि इस देश के लघु एवं मध्यम कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता। एक समय था जब गांव में तेल पेरा जाता था, गांव में ही सत्तू बनाए जाते थे, गांव में ही चमड़े का काम किया जाता था। आज ये सब गांव के कारोबारी कहाँ से विलुप्त हो गए। बड़ी बड़ी कंपनियां इस देश में लगती गईं और गांव के छोटे, मध्यम और मझोले उद्योग बंद होते चले गए। पुरानी बात न लेकर के आज जो स्वदेशी का ढिढोरा पीट रहे हैं, उनके कार्यकाल में ही कितना स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया, ये जानने का प्रश्न। इस देश में 7 लाख से ज़्यादा छोटे छोटे उद्योग बंद हो चुके हैं। पहले कोरोना काल में और उसके पहले नोटबंदी के ज़माने में। यदि किसी को आजमाना हो तो कोई छोटा उद्योग लगाने का प्रयास करके देख सकता है कि इस देश में छोटा उद्योग लगाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, और कम से कम 3 से 4 साल का समय उसको उस उद्योग को स्थापित करने में लग जाता है। कैसे बढ़ेगा स्वदेशी, कैसे बदलेगी हम स्वदेशी से आत्मनिर्भर। सरकार 2014 में आई थी और 2016 से स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, न जाने जैसे कितने कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए गए। उस समय विश्व में भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग शक्ति थी वो 16% थी, जबकि आज 2024-25 में ये उर्वरक शक्ति घटकर 12% में आ गई। और अब हम फिर दावा कर रहे हैं कि इसको हम 2045 तक, 2047 तक 30% तक ले जाएंगे। कौन विश्वास करेगा। हमारा पड़ोसी देश चाइना भी हमारे आसपास ही आज़ाद हुआ था। उस समय चाइना की कुल मैन्युफैक्चरिंग स्थिति विश्व के मुकाबले में 1.5 से 2% हुआ करती थी, और आज वही चाइना विश्व की 30% से ज़्यादा वस्तुओं का निर्माण स्वयं करने लगा है, और आज वो अपने आप को आत्मनिर्भर कह रहा है। छोटे छोटे देश जैसे वियतनाम जैसे, वो भी आत्मनिर्भर होते चले जा रहे हैं। लेकिन 150 करोड़ की आबादी का देश आज भी विदेशी सामग्रियों के सहारे है। शहरों की तो बात छोड़ दीजिए, गांव तक का आम उपभोक्ता अब विदेशी वस्तुओं पर निर्भर होकर के रह गया। इसके लिए इस सरकार ने क्या 11 सालों में कोई ऐसी औद्योगिक नीति बनाई जिससे स्वदेशी को बढ़ावा मिलता, छोटे छोटे लघु उद्योगों, मध्यम उद्योगों को लगाने पर बल दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। केवल बात की जा रही है स्वदेशी की, और वो भी तब जबकि अमेरिका ने हम पर 50% का टैरिफ लगा दिया है।
दवा उद्योग, फार्मा उद्योग पर उसने 100% का टैरिफ लगा दिया। तब हमको स्वदेशी की याद आ रही। आपदा में अवसर तलाशने की बात की जा रही है। काश ये नीतियाँ स्थायी होती और हमने इनके लिए शुरू से ही लगातार प्रयास किया होता, तो आज हम वास्तव में सीना ठोंक कर कह सकते थे कि हम स्वदेशी में आत्मनिर्भर हो गए। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि यदि आपको फतेहपुर हलचल की वीडियोज़, विचार अच्छे लगें तो थोड़ा सा कष्ट करके फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी की आकृति वाली बटन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।